लक्ष्य से कभी मत भटको। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसके अंदर एक हॉकी का गेम चलता है पिक्चर के अंदर। तो उस पिक्चर में शाहरुख खान कोच है उस टीम का, और उस टीम के अंदर सभी खिलाड़ी थे आपस में डीमोटिवेटेड। हर खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता था कि मैं ही हूँ इस टीम के अंदर, और आपस में एक टीम डिवाइड हो रही थी आपस में। तो उसके अंदर एक प्रीति नाम की लड़की थी और वो खेलती हमेशा बैक, और आगे एक छोटा नाम की हरियाणा की लड़की थी, वो खेलती थी फॉरवर्ड। तो ना तो प्रीति फॉरवर्ड में कभी अपना पास देती थी, नहीं वो गोल डाल पाती थी। तो दोनों के अंदर एशिया कप चला हुआ था, उस फिल्म के अंदर दिखाया एशिया कप के लास्ट दिन तक कोई भी गोल नहीं करा किसी। जब लास्ट दिन तक दोनों ने आपस में सहयोग किया, उसने पास किया और के लिए हमेशा एक टीम वर्क की तरह रहो आप लोग सभी। और टीम वर्क टीम बिल्डिंग बनेगी जब भी आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। ये नहीं कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने से ही कोई काम होगा। आप लोगों को डाउटफुल होता है यहाँ पर आते हो, आपके जो मास्टर जी को नहीं पता तो अशोक जी से पूछो, किसी से भी पूछो, जो भी आपको क्लियर होता है उस चीज को क्लियर एक दूसरे को आपस में बताओ कि इसका ये आंसर ये उसका इसका आंसर ये है। तो आपस में सभी सहयोग से रहो, मिलके रहो, एक दूसरे की हेल्प करो और कोचिंग की जो प्रतिष्ठा है उसको हमेशा बनाए रखो। आपके ही लगन से कोचिंग की प्रतिष्ठा रहेगी। आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो कोचिंग के प्रति आप लोगों की उसमें होगी। जो बच्चा इस कोचिंग से निकल के जाएगा तो पूछने वाला पूछेगा कहाँ से सैनिक कोचिंग से, तो क्या कि उसमें कोचिंग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप लोगों की बढ़ेगी। आराम से मेहनत करो, आराम से रहो, मेल मिलाप से रहो और अपनी मेहनत को जारी रखो। जो तुम्हारा अपने लक्ष्य से भटकेगा वो कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही कंपटीशन, इतने टफ कंपटीशन है। यहाँ मैंने देखा 2 साल के अंदर जो ग्रुप डी की भर्ती, जो 84 की भर्ती, उसके अंदर इतने लड़के एग्जाम देने के लिए जा रहे थे जो कि बीटेक लड़के और 84 की भर्ती के अंदर एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने महसूस किया कि अगर ये लड़के बीटेक किया है, इन्होंने कम से कम 15 और 20 साल में मेहनत की है और आज एक और 84 की भर्ती देख रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखनी चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है उसी के ऊपर ध्यान दो। ये नहीं कभी सोचा कि पुलिस, कभी नहीं सोचा और कभी सोचा नहीं मैं तो किसी नाम में जाऊंगा, कभी सोचा मैं रेलवे में जाऊंगा। जो एक संकल्प बनाओ कि मुझे इधर ही जाना है, उसी की तैयारी करो, भटको मत। आप लोगों को बहुत आएंगे भटकाने वाले, मेरे जैसे बाहर घूमते मिलेंगे, आप लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कोचिंग जाता, सैनिक कोचिंग की है, बंदे यार कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते। आप लोगों को खुद का अपना दिल और दिमाग का फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी कोचिंग के अंदर रहते हो तो हमेशा डिसिप्लिन, क्योंकि जो बच्चा डिसिप्लिन में होगा वो कभी भी मार नहीं खाएगा। डिसिप्लिन के प्रकार का था, 2 प्रकार का, एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक एनफोर्स्ड डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा होता है वो हमेशा ही कामयाब होता है। एनफोर्स्ड डिसिप्लिन तो मास्टर जी आप लोगों को पोस्ट डालने के बाद रहना पड़ेगा, पर खुद डिसिप्लिन में रहो, एक दूसरे के साथ मिलके रहो